दोस्तों नमस्कार। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक के अंदर कलानौर से भाजपा प्रत्याशी रेणु डावला के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आज जहां अपनी सरकार के कार्यकाल विकास कार्यों पर चर्चा करी, वहीं नरेंद्र मोदी की भी खुलकर तारीफ करी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे केवल हरियाणा में काम करने का मौका 56 दिन ही मिला है, लेकिन उन्होंने 56 दिन के बदले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितने 10 साल में विकास कार्य नहीं कराए होंगे, जितने उन्होंने 56 दिन के अंदर कार्य करवाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार सीधा करने का आरोप लगाया और यहाँ तक कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मिशन मोड में नहीं, कमीशन मोड में कार्य होते थे। लेकिन वर्तमान भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो एक गरीब परिवार का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है और गरीब परिवार की से ही रेणु डावला जो आज भाजपा प्रत्याशी है। धन्यवाद दोस्तों। आज देखना नायब सैनी क्या कहते हैं और क्या आरोप लगाते हैं हुड्डा सरकार पर। सुनिए उन्हीं की आवाज से। धन्यवाद। जो रोहतक के अंदर और रोहतक जिला में हुड्डा साहब को दो दो हाथ करने वाले हैं, ऐसे मनीष ग्रोवर जी हमारे बीच में, हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, हमारे बीच में हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष रणवीर डाका जी और हमारे रोहतक के मेयर रहे बहुत ही वरिष्ठ नेता मनमोहन गोयल जी, हमारे युवा लगातार मजबूती से काम करने वाले और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो कलानौर से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे अजय खुंडिया जी और हमारे बीच में अमरजीत सोलंकी जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, हमारे कोषाध्यक्ष अजय बंसल जी, क्योंकि इनके बगैर तो हम चल भी नहीं सकते। रास्ता चलने का यही दिखाते हैं। हमारी गाड़ी जब गांव गांव में दौड़ेगी तो अजय बंसल की याद आएगी। ऐसे हमारे अजय बंसल जी और उपस्थित कलानौर की सरदारी, मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज रेणु डावला जी के इस नामांकन के अवसर के ऊपर, कार्यालय के उद्घाटन के अवसर के ऊपर आज मुझे आने का अवसर मिला है। भाइयों, आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दीवार के ऊपर एक बात लिख दी है कि 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। भाइयों, हरियाणा का जन जन एक बात बोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बदला है, हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को बदला है। भाइयों, हरियाणा के अंदर मुझे ये खुशी है, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर जो भ्रष्टाचार पनपता था, जो भाई भतीजावाद पनपता था, जो परिवारवाद पनपता था, भाइयों उसके ऊपर विराम लगाने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। भाइयों, आज रोहतक में आया हूं, रोहतक से ही
भूपेंद्र हुड्डा साहब ने अपनी और अपने परिवार की चिंता की है, बाकी किसी की कोई चिंता नहीं की है। रोहतक के लोग भी उस बात से मनहूज रहे हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, परंतु एक ही सर्कल के अंदर सीमित रही हैं, उससे बाहर नहीं निकली हैं। आज मैं ये कहने के लिए आया हूं, भाइयों, आज मुझे खुशी है आप सबको देख करके, ये विश्वास और ये हौसला मेरा और बढ़ रहा है। और आज आप लोगों का जो जोश, जो उत्साह मैं देख रहा हूं, मैं इसके आधार के ऊपर ये कह रहा हूं कि तीसरी बार और अब की बार कलानौर से अब की बार कमल का फूल चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। कमल का फूल खिला करके आप लोग चंडीगढ़ में भेजने का काम करेंगे। अरे भाइयों, एक एक अगर मजा का बता दो, कहते भाई कोई अगर काम हो मुख्यमंत्री ने जाकर मैं ही पकड़ लूंगा, कहते हुड्डा तो यही का था, हुड्डा तो यही का था, हुड्डा को नहीं कोई पकड़ सका था। कहते हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है जिसनु रात के 2 बजे भी जाकर कराते मंजे पते ठहका, कहते उससे बात कर लें, कहते ऐसा मुख्यमंत्री है। और भाइयों, हमारी सरकार की सोच समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का पिछले 10 वर्षों के अंदर, भाइयों, मैं जब देखता था हमारे इस क्षेत्र के बड़े नेता राम अवतार वाल्मीकि जी, क्योंकि लगातार कलानौर से उन्होंने फाइट किया है, और मेरे को अभी कुछ रोज पहले मिले राम अवतार जी और कहने लगे, कहा रेनू डाबला जी को मैं डट करके कहीं नहीं जाऊंगा, कलानौर के अंदर ही बैठूंगा और बैठ करके यहां से कमल का फूल खिलाने का काम करूंगा। हमारे सभी नेता लगे हुए मजबूती से, कमल का फूल आज हरियाणा प्रदेश की जनता खिलाने के लिए तीसरी बार लगी हुई है। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि हुड्डा साहब और पूरी की पूरी ये कांग्रेस के नेता, ये दिल्ली से लेकर के भाइयों यहां तक के इनके पास मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, इनके पास झूठ फैलाने के लिए। ये झूठ बोलते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाइयों, मैंने पिछले दिनों ये झूठ बोल रहा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है, और झूठ भी बोल रहा, धोखा भी दे रहा। इसने सोचा भी इसी के अंदर ही दो लगा लो, भी अपने आला सारा का सारा कार्यकाल दब जाएगा। कहा बीजेपी पते हिस्सा मांग लो, उल्टा चोर कोतवाल नु डांटे। यही कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये हालात अगर किसी की है, ये भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की है। भाइयों, 10 साल का अपना कार्यकाल के बारे में नहीं बता रहा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं 2004 से 14। भाइयों, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलता। कैसे बोल ले? क्योंकि हरियाणा का एक एक जन जानता है, हरियाणा के एक एक व्यक्ति को उन 10 वर्षों के बारे में मालूम है किस प्रकार का वो शासन था। हुड्डा साहब, तू हिसाब तो मांग रहा है, तो अपना हिसाब भी बता दे। आज मैं रोहतक के बीच में आया हूं,
मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे थे, परंतु मैं आप आज आकर के कुछ शर्म करता हूं। परंतु आपको शर्म आनी चाहिए हुड्डा साहब। मैं आपसे 10 क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपको मात्र 5 क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। तो 5 क्वेश्चन का उत्तर दे दे, और कुछ तो तने किया होगा हरियाणा प्रदेश के लोगों की भलाई में, कुछ तो बता दे। तू ऐसे क्यों चुप बैठा है? ऐसे नहीं बैठना चाहिए भाइयों। मैंने भी इसको क्वेश्चन पूछे थे, बता दूं आप लोगों को भी पूछ लूं मैंने क्या क्या पूछा था, बताऊं आप लोगों को? बताए दो, ये कलानौर को भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या पूछा था। पूछे तो मैंने काफी क्वेश्चन थे, परंतु आज मैं उनमें से और कम करता हूं और शॉर्ट लिस्ट करता हूं। अरे 5 ही बता दे हुड्डा साहब, कुछ तो बता देता है। बता ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। बस एक बात आ कहा, बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। हुड्डा साहब जी सड़क के ऊपर तय चल रहा, तेनू खड्डा भी नहीं लग रहा उसके ऊपर, और तय बता रहा कहा कोई काम नहीं करा है। एक शेर याद आ रहा है, मेरे शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। अरे जिनके बही खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये हमारा हिसाब मांग रहे, ये हमारे हिसाब के बारे में पूछता हुआ घूम रहा है। अरे हुड्डा साहब, 5 तारीख को वोटिंग है। मैं आज आपको इस रोहतक की ऐतिहासिक भूमि से आज आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता आपके कार्यकाल का हिसाब देने वाली है। जो आपने भ्रष्टाचार किया है, जो आपने लोगों को प्रताड़ित किया है, जो आपने लोगों के साथ झूठे वादे करके उनको बरगलाने का काम किया है, अब हरियाणा प्रदेश के लोग आपकी बात में नहीं आने वाले हैं। भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, सम्मानित जनता ने ये ठान लिया है कि हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बनने जा रही है। भाइयों, मैंने इसको पूछा था, मैंने कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। मैंने कहा था ये बात करता है, कहा बेरोजगारी बहुत हो रही है। मैंने कहा हुड्डा साहब, तुमने 10 साल में कितने बच्चों को रोजगार दिया? पूरा हरियाणा जानना चाहता है, हरियाणा का युवा जानना चाहता है। आपने पर्ची खर्ची से रोजगार दिया, इसके बारे में पूछना चाहता है। आपने पर्ची के आधार के ऊपर नौकरी दी, इसके बारे में पूछना चाहता है। आपसे यह भी पूछना चाहता है कि गरीब वोट दे देता था और काम के लिए चक्कर काटता रहता था, उसको सम्मान नहीं मिलता था। ये सम्मान अगर गरीब व्यक्ति को देने का किसी ने काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है, अभी हमारी बिटिया रेनू डाबला, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये बात बोल रही थी कि मैं तो गरीब परिवार की बेटी हूं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मुझे पार्टी टिकट दे करके कलानौर के अंदर भेजेगी। भाइयों, मैं कलानौर की सरदारी को एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी गरीब परिवार का बेटा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भाइयों एक गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा का मुखिया बना दिया है। और मैं आज ये चैलेंज से कह रहा हूं, ये गरीब परिवार का बेटा जिसको मात्र काम करने के लिए 56 दिन मिले हों, जिसको काम करने के लिए 56 दिन मिले हों,
अरे हुड्डा साहब अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के काम गिनवा दे, मेरे 56 दिन के काम आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। मैं आज रोहतक के बीच में कह रहा हूं। अरे हमने मिशन मोड में काम किया। अरे हुड्डा साहब, आप मिशन मोड में नहीं, आप कमीशन मोड में काम करते थे। क्या मिला है क्या नहीं मिला उस आधार के ऊपर काम करते थे। परंतु हमारी सरकार भाइयों आज हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए आया हूं, एक आशीर्वाद कलन और की सरदारी से लेने के लिए आया हूं। भाइयों दिन रात करके आप कमल का फूल यहां से खिला करके चंडीगढ़ भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इतनी गति से काम करूंगा, इतनी गति से काम करूंगा कि हुड्डा साहब को सपने में भी दिखेगा कि इतने काम कैसे हो रहे हैं। भाइयों इतनी गति से काम करूंगा। यह गरीब परिवार का बेटा है जिसकी एक ही सोच है, गरीब का भला करना। अरे गरीब क्यों लाइन के अंदर लगे, सम्मान से अपनी जिंदगी को जिए और सम्मान देना यह हमारी डबल इंजन सरकार का काम है। भाइयों हमने काम बहुत किए हैं। मैंने आप लोगों को कहा मैंने 56 दिन काम किया है। 56 दिनों के अंदर 126 महत्वपूर्ण निर्णय आपकी सरकार ने, भाइयों ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। भाइयों मुझे तो इस बात का भी चर्च होता है, हुड्डा साहब को नींद नहीं आ रही है। नींद कैसे आए? सपने में बोलता है उसकी गेल गठबंधन कर लूं, उसकी गेल गठबंधन कर लूं, और जब आंख खुलती है वो गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि लोप हो जाता है। इब गठबंधन भी कैसे करे? दोनों के दो दल भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। दोनों ही दल भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं। भाइयों यो केजरीवाल की पार्टी, ये कहा आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये अकेले आदमी पार्टी है। अकेले आदमी पार्टी, एक आदमी की पार्टी है। हुड्डा साहब जिसको केजरीवाल कहता था, केजरीवाल बोलता था, मैं नहीं बोलता था, ये मेरे शब्द नहीं है, यदि आप मन के ऊपर ले लें। हुड्डा साहब ये केजरीवाल बोलता था। केजरीवाल ये बोलता था कि हुड्डा साहब तो दलाल है। केजरीवाल ये भी बोलता था हुड्डा साहब तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और इसने हरियाणा के किसानों की, बड़े बड़े किसानों की जमीन को लूट करके भाइयों वाड्रा को, दामाद को खुश करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है कि मेरी कुर्सी बची रहे, गरीब चाहे बाहर में जाए, हरियाणा प्रदेश बाहर में जाए, इसने अपनी कुर्सी के ऊपर लगे रहे। परंतु भाइयों अब नींद नहीं आ रही। अब सोचता है कि मैं इसके साथ समझौता करके सत्ता में आ जाऊं, फिर भ्रष्टाचार करूं। मैंने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था, मैंने कहा था हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी चाहे एक से समझौता कर ले, चाहे 10 दलों से समझौता कर ले, 8 तारीख को कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देने वाला है। भाइयों आप लोग मजबूती से लगिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। भाइयों ये सीएम हाउस के दरवाजे ये पहली बार हरियाणा के लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए खुले हैं और ये खुले रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे, ये खुले रहेंगे गरीब के बात सुनने के लिए। हमने अधिकारियों को भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर लें और फिर देख लो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मोड में रहा हूं।
मैं पूरा चूड़ी नहीं टाइट कर पाया। 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा कहीं लोगों की चिंगाड़ा निकल आएंगे। भाइयों, मजबूती से आप लोग लगे रहिए, आप लोग मजबूती से लगे रहिए। अरे मेरा क्या है, मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं। अरे दिक्कत तो इन लोगों को है जिनको ईडी ने पकड़ के 8,500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। वो किसकी थी ये भी बताने का काम कर। ये किसकी थी? ये गरीब के ऊपर खर्च होनी थी, ये गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होनी थी, ये हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के ऊपर खर्च होनी थी, जो आपके ऊपर खर्च हुई है। इसके ऊपर भी बताने का काम करें। भाइयों, मैं देख रहा था ऐसी हालात हो रही है हुड्डा की, जिस तरह शादी में पुफड़ की हो जाना, इस तरह मुंह बनायो घूम रहा, ऐसे मुंह बनायो घूम रहा। दिख रहा भी 8 तारीख नो है नहीं कुछ भी। कांग्रेस के पल्ला नहीं रहा कुछ भी। कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा। अगर सामान थोड़ा बहुत है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। और मैं आज मैं ये संकल्प लेता हूं, मैं रोहतक की भूमि से लेता हूं, 8 तारीख को जब हरियाणा के लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे, आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इन लोगों ने तो, मैंने कहा है कि ये युवाओं के भी विरोधी हैं। हुड्डा साहब ने भर्ती रोक को गैंग बना रखी है। मैंने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया, एक कलम से किया। हुड्डा साहब को दिक्कत हो गई और भर्ती रोक को गैंग सक्रिय कर दिया। वो तुरंत हाई कोर्ट चला गया, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हो गया और कहने लगा, कहा ये 25,000 भर्तियां निकाल रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाओ। ये युवाओं का विरोधी है, ये हुड्डा युवाओं का विरोधी है, ये उनका पक्षधर नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया कि 25,000 नौकरियां ये हरियाणा सरकार अभी नहीं निकालेगी। मैंने कहा हुड्डा साहब ले ले भाई, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, परंतु मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 युवाओं को मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, तब मैं शपथ लेने का काम करूंगा। मैं हरियाणा के युवाओं के साथ हूं, मैं उनके हित के अंदर काम करूंगा। उनको भाइयों बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के युवाओं को करूंगा। भाइयों, एक और सोच फैलाई दिया इन्हें हुड्डा साहब, क्योंकि ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के लोग हैं। कहा 1,20,000 युवाओं को कैसे पक्का कर दिया। हुड्डा साहब ने बयान दे दिया, कहा इनको तो मैं बाहर करूंगा। हुड्डा साहब, मैं आज रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं, ये 1,20,000 कर्मचारियों को जिसके ऊपर इस गरीब के बेटे की कलम चली है, एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो सारे के सारे पक्के होंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपकी कलम में अब वो दम नहीं रहा। आपकी कलम भ्रष्टाचार में भाइयों धंस गई है, आपकी कलम भ्रष्टाचार में खराब हो गई है, आपका चेहरा खराब हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग भाइयों, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी सरकार, विकासशील सरकार, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार आज चाहते हैं, और वो देने का काम हम डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मेरे आज कई कार्यक्रम भी हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से अपील भी करता हूं कि आप
एक एक दिन, एक एक मिनट गुआए बिना ही एक एक घर के अंदर जाना है। भाइयों, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, हमारी सरकार ने काम किए हैं। आप किसी भी घर के अंदर जाएंगे, आपका सर सम्मान से ऊंचा होगा, आपका सर नीचा नहीं होगा। एक बात और कह रहा हूं आप सब कार्यकर्ताओं से, भाई अगर आप हुड्डा के घर में भी वोट मांगने जाएंगे ना, तब भी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आप गर्व से सिर ऊंचा करके वोट मांग सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। आप जाइए हुड्डा साहब के घर में वोट मांगने के लिए, कहते कमल के फूल को वोट दो, हम हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। अरे 10 वर्ष आपका कार्यकाल देख लिया है, हरियाणा के लोग आपके शासन में प्रताड़ित रहे हैं। किस प्रकार से गरीबों के घरों को जला करके आग के हवाले आपकी सरकार में किया गया, किस प्रकार से दलितों की बेटियों के साथ आपकी सरकार में दुराचार हुआ है। भाइयों, इस बात को भी समझना है। और किस प्रकार से हुड्डा साहब ने झूठे वायदे करके लोगों को बरगड़ाया है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, समय का तो अभाव है, परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज रोहतक में आया हूं। ये कांग्रेस की फितरत है, और कांग्रेस की फितरत मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि इनके बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। इन्हों की सरकार 3 राज्यों में आई है। कैसे आई है? इनकी सरकार हिमाचल में आई। क्या वायदा किया था? 2 साल हो गए सरकार को। इन्होंने वहां वायदा किया था हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल 1 लाख नौकरियों को, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये वायदा करके आए थे। 2 साल हो गए हैं, आज तक ऐड भी नहीं काट दी। भाई देख भी ली हो जाएगा, ऐड भी नहीं काट दिया भी कहीं कोई छोरा लगाना है, नहीं लगाना। वोट ले लिए झूठ बोल का। साथियों, कांग्रेस झूठ के ऊपर जिंदा है। कि अंग्रेज कहते थे फूट डालो और राज करो, और कांग्रेसी कहते हैं झूठ बोलो और राज करो। ये कांग्रेसी लोग बोलते हैं। भाइयों, इनकी सरकार कर्नाटक में आई, और कर्नाटक के अंदर 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर इन्होंने वायदा किया था, ये वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी, और शपथ लेते ही ये राहुल गांधी ने कहा था। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं, अगर आप भूल गए हो तो राहुल को पूछ लो जाकर के, मेरे को मत पूछना, राहुल को पूछना कि राहुल ने मंच के ऊपर कहा था जिस दिन शपथ लेंगे कर्नाटक के अंदर, क्योंकि मैं वहां चुनाव में था, कि जिस दिन शपथ लेंगे अगले दिन महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, वादा किया था। 2 साल हो गए हैं, 1 रुपया भी किसी महिला के खाते में गए हो? हुड्डा साहब बता दे, पूछ कर इनकी तो सरकार है, ये पूछ कर बता दे। भाई राहुल तो पूछ ले, कह देता है, पूछना चाहिए इनसे। झूठ बोल करके सत्ता हथियाना और लोगों को गुमराह करना। तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार आई। तेलंगाना के अंदर क्या कहा इन्होंने? कहा महिलाओं को 2500 रुपए देंगे और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। ये 2 बातें कही। और भाइयों, दोनों बातें इनकी वहां भी 1.5 साल 1 साल की सरकार होगी, ना तो 2,500 रुपए महिलाओं को दिए, और आज तक ना 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया। झूठ बोल करके ये सत्ता के अंदर आए और लोगों का शोषण कर रहे हैं। मैं आज आप गरीब का बेटा हूं, मैंने निर्णय किया हरियाणा प्रदेश की बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दूंगा, और दे रहा हूं। 1 अगस्त से देना शुरू कर दिया। भाइयों, कोई भी महिला हमारी जिसकी 50 लाख परिवार हैं, जिनको लाभ मैंने देने का काम किया है, उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार दे रही है। भाई, ये हमारी सरकार दे रही है। हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस जो बोलती है उसके ऊपर राजनीति करती है। भाइयों, ये लोगों को लाभ नहीं पहुंचाती। आप सबको मैं इसलिए आगाह करने के लिए आया हूं, कलानौर की सरदारी आप सबको, कि भाई एक घर के अंदर जाना है।
आपने रेणु डाबला बन करके, आपने नायब सिंह बन करके हर घर के अंदर एक बात कह दो, भाई कह दे कोई भी काम हो कह दे हमारे को बता दियो हम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बताइए, अगर मेरे पास कोई काम को आता है ना, मेरे पास कोई काम को आता है, मैं अधिकारियों को बोलता हूं, मैं अधिकारियों को बोलता हूं कि भाई ये दोबारा नहीं आना चाहिए मेरे पास। अगर दोबारा आ गया तो आपको बताना पड़ेगा किस कारण से आपके बीच में आया है। और भाइयों, मैंने कहा है कि अभी 8 तारीख के बाद इसके अंदर और दुरुस्ती करने का समय है, और 8 तारीख के बाद इसको और दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। भाइयों, हम सब मिल करके, एकजुट होकर के, एक मुश्त हमने कलानौर के अंदर कमल का फूल खिलाना है। कमल का फूल आप खिलाएंगे, आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा, कलानौर का सम्मान कम नहीं होगा, विकास की गति में कलानौर सबसे आगे होगा। ये मैं वायदा करता हूं, ये मैं संकल्प लेता हूं। कलानौर के विकास को हम पीछे नहीं रहने देंगे, उसको आगे करने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, एक जोरदार जयकार के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। तो ज्वाइनिंग है, मैं निवेदन करता हूं भाई नरेश कुमार नरसी जी, ममता खनगवाल जी, ज्ञान सिंह जी खनगवाल कृपा करके आगे आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी को आज ये ज्वाइन करने। पूर्व हमारी विधायिका बहन जी हमारे मध्य में पधारी है। मैं 3 ज्वाइनिंग है, आजाद सिंह डावला जी आपसे मिल रहे हैं सर, मैं निवेदन करता हूं 3 ज्वाइनिंग है, कृपया पगड़ी भेंट करेंगे सब लोग। मैं रेणु डावला जी से निवेदन करता हूं कि पगड़ी भेंट करें। पूर्व विधायक सरिता नारायण जी बहन जी मिल रही हैं, आजाद शकुंतला